लेकिन सदन के अंदर प्रियंका गांधी ने जो सुझाव दिया है और उन्होंने ये कहा कि आपको 12 साल हुए हैं इस सदन के अंदर, यानी वो बता रही है कि आप 12 साल के अंदर जो नहीं सीख पाए वो मैं 12 महीने में सीख चुकी हूं। उन्होंने कहा कि आप 12 साल तक सदन में रहे, मेरे 12 महीने ही हो रहे, फिर भी मैं आपको एक सुझाव देती हूं कि आपको जितनी गालियां देनी, प्रियंका जितनी गांधी ने लंबी जो सूची बनानी। प्रियंका गांधी ने जो दो बातें कही हैं, हम हम्म, दर्शकों को हम सुना दें, दिखा दें, है ना। जी पहले तो जी। जिस पर भी आप कह रहे थे और हम बात कर रहे थे कि भाई मूल मुद्दे क्या है, नकली राष्ट्रवाद का आपका चेहरा आप बेनकाब हो गया क्योंकि आपने इस पर चर्चा कर ली, है ना। आपको करनी किस पे चाहिए थी, तो ये बता रही है कि ये तो ध्यान भटकाने के मामले हैं। ये बड़ा सही कहा, पहले ये सुना देते हैं हम लोग। फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। जो बीत चुका है, जो अतीत है, जो कब का गुजर चुका है, उस पर इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों करते रहते हो? वर्तमान की बात क्यों नहीं करते? और वर्तमान के आधार पर भविष्य की, अच्छा भविष्य की बात कैसे कर लेते हैं? 2047 में अब जो है वो विकसित भारत हो जाएगा। भाई क्या रोड मैप क्या है? वो अभी हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप से वो जो लेक्चर था, हिंदुस्तान टाइम्स का लीडरशिप लेक्चर जो था, उसमें वो वैसा कुछ अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं। कोई रोड में, अच्छा मजे की बात वहां तो क्या बोले पता है आपको? वो अगर मेरे पास हुआ तो मैं दिखाऊंगा शायद वो आपको क्लिप। उसमें तो कहा कि देख मैं तो ऐसे एकेडमिशियन इकोनॉमिस्ट को मैं कुछ मानता ही नहीं हूं। मैं तो अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान जो मैंने 13 साल 14 साल जो मैंने अनुभव प्राप्त किया और मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, मैं जानकारी इकट्ठा करता रहता हूं, मैं बस उसी के आधार पे नीतियां बनाता हूं। तो मतलब जो लोग अर्थशास्त्र का अभ्यास करके, जहां मतलब दुनिया भर में जिनका नाम है, वो लोग आपके लिए इतने निठल्ले और बेवकूफ है कि आप उनको भी पूछेंगे भी नहीं। और वही आप जो है यस मैन, चमचे, चाटुकार, और आपके आपका मतलब कि उंगली पकड़ के जो है कहे कि यहाँ चलना है तो वहां चल दे, ऐसे ही लोगों से आप बात करते रहेंगे। तो जो अर्थशास्त्री इस देश में इतने बड़े बड़े नाम है, जो ज्यादातर तो विदेश में रहते हैं, यहाँ कोई रहता भी नहीं क्योंकि कोई पूछने वाला है नहीं। ये तो इनकी सोच है सर। ये अगर मुझे मिलेगा, मैं उनको कहूंगा, मैंने उसकी लिंक भेजी हुई थी, वो एच लीडरशिप में बोले थे वो, अगर मिल जाए तो शायद दिखा दे। लेकिन खैर अभी प्रियंका की एक और बात दिखा देते हैं, जो आपने कहा ना, ये भी हम आपको ये दिखा देंगे। एक तो उन्होंने कहा वंदे मातरम को लेकर जो कांग्रेस करती आई है उस पर उन्होंने अच्छी बात की, तो पहले एक तो ये सुना दे आपको। और एक तो ये है कि हाँ, ये जो आप कह रहे थे ये है, ये वाला सुनिए। नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास। अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाटानंगर ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए,
पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। बात जो थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। साथ में एक और बात जो उन्होंने कही है, मुझे लगता है कि ये भी हमको दर्शकों को दिखाना चाहिए, फिर हम लोग आगे हमारी बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। ये बात जो कही ये भी मेरे ख्याल से हमको सबको लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। ये माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में है, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ, फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था कुछ महीनों पहले, उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। तो स्पीकर साहब की तुरंत बत्ती जो है वो जल गई।